दुर्भाग्यवश गोली लड़की की जांघ को छूकर निकल गई। उसकी साथी ने चोट देखने के लिए अपनी पतलून का पांव ऊपर किया, लेकिन लड़की को लगा कि यह बहुत धीमा है और उसने बस अपनी बेल्ट खोल दी। सौभाग्य से चोट मामूली थी और कोई हड्डी क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। एक साधारण पट्टी बांधने के बाद दोनों ने अपना भागना जारी रखा। हालांकि लगातार पीछा करने और भागने से वे दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। बड़ी मात्रा में नकदी ले जाना भी असुविधाजनक था। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने नकदी को एक पेड़ के खोखले तने में छिपाने और भागने के बाद उसे निकालने का फैसला किया। वे अपने रास्ते पर चलते रहे और जल्द ही एक राजमार्ग पर पहुंच गए। विपरीत दिशा से एक कार आई। जैक ने तुरंत लिफ्ट की उम्मीद में हाथ हिलाया। अप्रत्याशित रूप से चालक उसका पुराना दोस्त था। उसने सोचा कि एक विकट परिस्थिति से बच निकलना और एक परिचित से मिलना बड़ी किस्मत की बात है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक घातक विश्वासघात उसका इंतजार कर रहा है। लड़की के कुछ करने से पहले ही उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया और वह पूरी तरह से दुश्मन के हाथों में पड़ गई। जब दोनों को होश आया तो वे एक सीलबंद सुनसान गोदाम में बंधे और कैद पाए गए। पता चला कि यह मुलाकात महज एक संयोग नहीं थी। पूरा भागने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उन्हें 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी रकम मिली। यह पीछा करना एक जानलेवा जाल है, आपस में जुड़ी घटनाओं की एक श्रृंखला है। 2023 की यह फिल्म एक अनमोल रत्न है और इसकी कम रेटिंग खराब निर्माण के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक यथार्थवादी और रहस्यमय कथानक के कारण है। इस चौंकाने वाले धोखे की जड़ें कुछ दिनों पहले तक जाती हैं। मुख्य किरदार जैक एक सम्मानित नौसेना सील था जो सेवानिवृत्त होकर पहाड़ों में एकांत जीवन जी रहा था। एक दिन केट नाम की एक युवती उसके पास आई और पहाड़ों में एक टीम का नेतृत्व करने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की। उसने दावा किया कि वह अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनकी अस्थियों को घने जंगल में बिखेरना चाहती है। जैक ने सोचा कि यह पहाड़ों की एक सामान्य यात्रा है, बिना ज्यादा मेहनत किए पैसे कमाने का एक तरीका है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के काम स्वीकार कर लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था और दोनों खुशी खुशी बातें करते थे और उनकी आपस में अच्छी बनती थी। केट सौम्य और आज्ञाकारी थी, उसकी बोलने का तरीका नरम था और वह एक साधारण लड़की लग रही थी जो आराम करना चाहती थी। रात होते होते पहाड़ पर चढ़ना बहुत खतरनाक हो गया, इसलिए दोनों ने एक तंबू लगाया और रात वहीं बिताई। पूरा दिन साथ बिताने के बाद वे धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो गए। केट को शांत स्वभाव वाले जैक के बारे में जानने की उत्सुकता हुई और उसने पहल करते हुए उससे सवाल पूछे। उसके अतीत के अनुभवों, उसके लंबे समय से दबे हुए इतिहास ने जैक के अलगाव और उदासीनता की जड़ को उजागर किया। एक समय उसका 3 लोगों का एक स्थिर और खुशहाल परिवार था, एक शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन। लेकिन एक अचानक हुई कार दुर्घटना ने उसकी सारी खुशियां छीन ली। एक अनुभवहीन ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और उसकी छोटी बेटी को टक्कर मार दी, जिससे एक अपूरणीय त्रासदी हो गई। अपनी बेटी की मृत्यु के बाद पति पत्नी अपने दुख से उबर नहीं पाए और उनके बीच की दूरी बढ़ती चली गई। उसकी पत्नी कई वर्षों तक उदास और निराश रही और जैक अक्सर काम के सिलसिले में घर से दूर रहता था। उनका रिश्ता पूरी तरह टूट गया। एक दोस्त के फोन करने पर ही उसे अपनी पत्नी के बेवफाई के बारे में पता चला। दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ और उसकी पत्नी ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, सीधे तलाक के लिए अर्जी देकर शादी खत्म कर दी। जैक के उतार चढ़ाव भरे और दुखद अतीत को सुनकर केट को उस पर दया आ गई। वह अपने तंबू में लौटी और जानबूझकर पर्दे खुले छोड़ दिए, मानो चुपके से अपना स्नेह जता रही हो। लेकिन सीधे सादे और बेपरवाह जैक को उसका इशारा बिल्कुल समझ नहीं आया। उसे लगा कि लड़की बस शांत रहने की कोशिश कर रही है। वह पूरी रात तंबू के बाहर ही रहा। अगली सुबह दोनों ने अपना सामान पैक किया और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही वे घने पहाड़ों में दाखिल हुए, किसी ने भी उस भयानक दुर्घटना की कल्पना नहीं की जो उनका इंतजार कर रही थी। पहाड़ी रास्ता एक खड़ी सीधी चट्टान से
अवरुद्ध था। केट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैक ने उसे वहीं रुकने को कहा और अकेले ही रास्ता देखने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन जब वह चट्टान की चोटी पर पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर वह तनाव में आ गया। एक पेड़ की शाखा से एक लावारिस शव लटका हुआ था और जमीन पर एक काला सीलबंद बक्सा पड़ा था। उसने सावधानी से ढक्कन खोला और अंदर करोड़ों की भारी रकम करीने से रखी हुई पाई। इस खतरनाक स्थिति में जैक जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे डर था कि पैसे का मालिक कहीं आसपास घात लगाकर बैठा हो, लेकिन इतनी बड़ी रकम देखकर कोई भी लालच से बच नहीं सकता था। दुनियादारी में माहिर जैक भी अपवाद नहीं था। उसने झटपट पैसे अपने बैग में भरे और केट को तुरंत बताने की चाह में पहाड़ से नीचे उतर गया, लेकिन जैसे ही वे मिले, इस अप्रत्याशित आश्चर्य को साझा करने से पहले ही चारों ओर से गोलियों की बौछार होने लगी। अचानक प्रकट हुए हथियारबंद डाकू ही उस भारी रकम का पीछा कर रहे थे। एक उच्च कोटि के सेवानिवृत्त विशेष बल सैनिक होने के नाते जैक अपने वरिष्ठ अधिकारी पर भरोसा करता था। जैक के मजबूत सामरिक कौशल और युद्ध क्षमताओं ने उसे तुरंत अपनी बंदूक उठाने और जवाबी हमला करने की अनुमति दी, जिससे उसने दुश्मन को सटीक रूप से मार गिराया। हालांकि दुश्मन की संख्या बहुत अधिक थी और लगातार लड़ाई से उनकी ताकत कम होती जा रही थी, जिससे वे एक गतिरोध में फंस जाते। उसने निर्णायक रूप से लड़ाई छोड़ दी और केट को घने जंगल में खींच ले गया। जटिल भूभाग का उपयोग करके उसने घेराबंदी से बचने का प्रयास किया, लेकिन पीछा करने वाले अभी भी नहीं रुके थे। 2 मोटरसाइकिल सवार उनके पदचिह्नों का पीछा करते हुए जंगल में घुस गए और दोनों का लगातार पीछा करने लगे। नाजुक मौके पर जैक ने तुरंत केट को चट्टान पर बड़ी रकम मिलने की सूचना दी और जवाबी हमले की रणनीति बनाई। उसने केट को छिपकर घात लगाने, बंदूक उठाने और आदेश का इंतजार करने का निर्देश दिया। जैक बड़ी रकम से भरा बैग लिए हुए पीछा करने वालों को आकर्षित करने के लिए चारा बनेगा। दोनों ने काम का स्पष्ट बंटवारा कर लिया था और बिना किसी रुकावट के एक साथ काम किया। जैसे ही दोनों डाकू घात में आए, केट ने जो छाया में छिपी हुई थी उन्हें सटीक निशाने से मार गिराया और संकट को सफलतापूर्वक टाल दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एक डाकू जिसने घिली सूट पहना हुआ था अचानक झाड़ियों में प्रकट हुआ और तुरंत केट को बंधक बना लिया। सौभाग्य से जैक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके कौशल और आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत पासा पलट दिया और दुश्मन को मार गिराकर एक बार फिर से एक बड़े खतरे को टाल दिया। संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और दोनों के पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। वे केवल अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए जंगल की गहराई में भागने की कोशिश करते रहे। भयंकर संघर्ष और भागदौड़ में केट को मामूली चोटें आईं और उसकी चाल लड़खड़ाने लगी, लेकिन वह जानती थी कि जैक कुशल और अनुभवी है और वही उसके बचने की एकमात्र उम्मीद है। केवल उसी से लिपटकर ही वह जीवित रह सकती थी। थोड़े आराम के बाद दोनों फिर से चल पड़े, लेकिन भारी धनराशि उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गई। इसे ढोने से उनकी भागने की गति बहुत धीमी हो गई और वे पीछा करने वालों के लिए आसान निशाना बन गए। अपनी सुरक्षा और सुरक्षित भागने के लिए जैक ने पहाड़ों में शिकार के दौरान खोजे गए एक छिपे हुए पेड़ के खोखले तने में सारी नकदी छिपा दी, ताकि पीछा करने वालों को पूरी तरह से चकमा देकर सुरक्षित भागने के बाद वापस आकर छिपी हुई धनराशि को निकाल सके। दोनों लड़ते लड़ते पहाड़ों से बाहर निकले और आखिरकार राजमार्ग पर पहुंच गए। अपनी जान बचाने की खुशी में उन्होंने सोचा कि किसी वाहन को रोककर वे आखिरकार आजाद हो जाएंगे, लेकिन किस्मत ने अभी अपना खेल शुरू ही किया था। जिस वाहन को उन्होंने रोका वह कोई आम राहगीर नहीं था, बल्कि डाकुओं द्वारा पहले से तय किया गया एक वाहन था। अचानक पकड़े जाने पर दोनों को वहीं काबू कर लिया गया। जब वे जागे तो वे जंजीरों से बंधे हुए एक खाली सुनसान गोदाम में कैद थे। छिपे हुए धन का पता उगलवाने के लिए लुटेरे बारी बारी से उन पर हमला करते रहे। पूछताछ के दौरान जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, एक नाजुक क्षण में
शांत और संयमित जैक ने दुश्मन को झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए आज्ञापालन का नाटक किया। उसने चुपके से अपने पास छिपा हुआ एक छोटा हथियार निकाला और सफलतापूर्वक खुद को छुड़ाकर गारों को मार गिराया और केट को बचाया। हालांकि सांस लेने का मौका क्षणिक था, खबर मिलते ही पेशेवर भाड़े के सैनिकों का एक दल गोदाम में उस पर हमला करने के लिए दौड़ा और भयंकर हाथापाई छिड़ कई लंबे समय तक चले। इस तीव्र संघर्ष और लड़ाई ने जैक को थका दिया और वह धीरे धीरे प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों के सामने कमजोर पड़ने लगा। नाजुक क्षण केट आगे आई और जैक के साथ मिलकर लड़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान की। उनके उत्तम सहयोग और भयंकर लड़ाई ने अंततः सभी भाड़े के सैनिकों के खात्मे में परिणत किया और घातक खतरे को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। दोनों उस भयानक परीक्षा से बच निकलने के बाद आखिरकार राहत की सांस लेने लगे, यह सोचकर कि उनकी मुसीबतें खत्म हो गई हैं और वे जल्द ही पेड़ के खोखले से बड़ी रकम निकाल लेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। जैसे ही जैक ने अपना संशय कम किया, खुशी से भविष्य की कल्पना करते हुए और पैसे बांटने का अपना वादा पूरा करने की तैयारी करते हुए, केट, जिसने उनकी सारी कठिनाइयों में उनका साथ दिया था, ने अपना सौम्य मुखौटा उतार फेंका और अपने क्रूर और लालची असली रंग दिखा दिए। उसने चुपचाप अपना लंबे समय से छिपा हुआ हथियार निकाला। बिना किसी झिझक के बंदूक की नली भोले भाले जैक की ओर तान दी गई, जिसने खुलकर सारी सच्चाई कबूल कर ली। पहाड़ों में अपनी यात्रा की शुरुआत में जानबूझकर अपनाए गए तरीके और बनावटी सजनतापूर्ण व्यवहार से लेकर उसके दोस्त द्वारा बिछाए गए चालों की श्रृंखला तक, यह सब उसी का किया धरा था। उसने शुरू से अंत तक जैक का इस्तेमाल किया। उसका इस्तेमाल पीछा करने वालों को मारने और अपने लिए रास्ता साफ करने के लिए किया। अब जब स्थिति तय हो चुकी थी और जैक किसी काम का नहीं था, तो उसके पास मौत के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उसका पुराना साथी पल भर में उसके खिलाफ हो गया और दोनों मौत के मुंह में आमने सामने आ गए। जैक खून के तालाब में गिर पड़ा। उस औरत को देख रहा था जिसकी रक्षा के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी और जिस पर उसने दिल से भरोसा किया था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वह शुरू से ही किसी और की पैसे कमाने की योजना में एक मोहरा था। उन्होंने जो भी कठिनाइयां साथ झेली थीं, जो आपसी समझ और भाईचारा दिखाया था, वे सब सोच समझकर बुने गए जाल थे। केट, जिसने बड़ी रकम हासिल कर ली थी, उसका अंत सुखद नहीं हुआ। अपनी चालाकी के बावजूद उसने गैंगस्टरों के लालच और बेरहमी को कम आंका था। उसने बड़ी रकम का सौदा किया था और अंततः धोखे की इस भयानक लड़ाई में फंस गई। जिस पल लालच हावी हुआ, यह तय था कि कोई भी बच नहीं सकता। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं वर्लविंड हूँ। अगली बार मिलते हैं।